प्यारे बच्चों, मानसिक योग्यता नवोदय परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, आप सब जुट गए होंगे। मानसिक योग्यता इस चैप्टर से टोटल 40 क्वेश्चन आने हैं, जिसके लिए निर्धारित अंक है 50। आज मानसिक योग्यता के पहले वीडियो में आप लोगों को मैं सिखाऊंगा वर्गीकरण, असंगत। वर्गीकरण कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले मानसिक योग्यता में 40 प्रश्न आएंगे, जिसके लिए निर्धारित अंक कितने हैं? 50। इसमें से हर वर्ष वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बोलते हैं इंग्लिश में, जिसको असंगत छांटना पड़ता है, उसमें से 4 क्वेश्चन आएंगे। हर साल ये 4 क्वेश्चन कॉमन है। अगर हमने इन चारों क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी कर लिया तो परीक्षा में आप लोगों का बहुत काम आएगा। तो ये वर्गीकरण या असंगत क्या है? जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन आपके पास दिया रहेगा, उसमें से आपको एक अलग गलत छांटना है कि जो इन चारों में से एक में नहीं है। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण दे देता हूं मैं। ये लिखा हुआ है सोमवार, बुधवार, जनवरी, और एक आपका दे दी जाए शनिवार। ये 4 ऑप्शन आपको दे दिया गया है, ठीक है। सोमवार, बुधवार, जनवरी और शनिवार। अब इन चारों में से 3 किसी तरह से जुड़े हुए हैं। एक ऐसा, इनमें से एक ऐसा चीज है जो इन सब में से अलग है। तो वो चीज क्या है बताइए? आपने आइडिया लगा लिया? एक दिन का नाम, एक दिन का नाम, एक दिन का नाम है ना शनिवार, लेकिन ये जनवरी क्या है? महीने का नाम है, इसीलिए ये गलत है। इन तीनों में से ये सब सही है, एक साथ है, लेकिन ये अलग है। तो हमारा उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन सी। ये ए बी सी डी में ये सी, ये जो हमारा उत्तर है। समझ में आ गया? तो इसी को बोलते हैं वर्गीकरण करना, ठीक है। अब एक अच्छा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। क्या लिखा हुआ है? धोनी। ये आपका आ गया विराट कोहली। एक आ गया आपका मान लीजिए अक्षय कुमार, और एक ऑप्शन आ गया आपका सचिन तेंदुलकर। ये 4 ऑप्शन दे दिए हैं, इसमें से एक अलग है। बताइए कौन सा हो सकता है? दिमाग लगाइए अपना। इन चारों में एक असंगत है, अलग है, तो वो क्या होगा? धोनी क्रिकेट खेलता है, विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, सचिन भी क्रिकेट खेलता है, लेकिन अक्षय कुमार क्या है? वो एक फिल्म स्टार है। इसीलिए गलत कौन सा हो गया? अक्षय कुमार। लेकिन हमारा आंसर सही कौन सा आ गया? ऑप्शन सी, अक्षय कुमार। तो यही है आपका वर्गीकरण करना, ठीक है। और भी बहुत सारे उदाहरण मैं दूंगा, आप लोग इसको समझ लीजिए, और एक से एक रोचक जानकारी आपको मिलता रहेगा। चलिए एक और उदाहरण दे देते हैं आपको। 4 ऑप्शन मिल गए आपको। अच्छा, इसमें से बताइए इन चारों में से एक अलग है। रायपुर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, कांकेर। तो कौन सा आएगा उत्तर? आपने सोच लिया? तो वो उत्तर होगा छत्तीसगढ़। क्यों होगा? क्योंकि रायपुर एक शहर का नाम है, बिलासपुर एक शहर का नाम है, कांकेर एक शहर का नाम है, लेकिन छत्तीसगढ़ क्या है? एक राज्य का नाम है। इसीलिए इन चारों में से कौन सा अलग हो गया? छत्तीसगढ़। हमने वर्गीकरण कर लिया, असंगत निकाल लिया हमने, तो आपका उत्तर आ जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है। चारों चित्र को देख लीजिए। ये क्या है? त्रिभुज, ये गोला, ये चतुर्भुज, और ये पंचभुज। अब इन चारों में से एक अलग है। क्या हो सकता है आंसर? आपको क्या दिख रहा है? गोला। क्यों? क्योंकि इसमें डंडे बने हैं। 3 डंडे हो, 4 डंडे हो, 1 2 3 4 5 डंडे, लेकिन इसमें कोई डंडा है क्या? इसलिए हमारा उत्तर क्या आएगा? ये ऑप्शन बी। समझ में आ गया? तो इसी को क्या कहते हैं? असंगत या वर्गीकरण, ठीक है। एक और उदाहरण लेते हैं।
क्या लिखा हुआ है ये? एम एन जेड ई। इनमें से, इन चारों में से एक अलग है। कौन सा अलग है? क्या आप लोगों को समझ में आ गया कौन सा अलग है? वर्गीकरण, असंगत। तो उसका उत्तर क्या है? जेड, एन, एम, तो ई। क्यों? क्योंकि ये एक व्यंजन है, ये एक व्यंजन है, ये भी एक व्यंजन है, बट ये क्या है? ये है स्वर। अंग्रेजी में कितने स्वर होते हैं? वावेल, ए, ई, आई, ओ, यू। इस चीज को आप हमेशा याद रखना। ये वावेल है, स्वर है, बाकी सब क्या है? व्यंजन है। तो इनमें देखिए ये सब व्यंजन है, बट ये क्या है? वावेल है। ये अलग हुआ ना, इसीलिए उत्तर हमारा कौन सा आ जाएगा? ई। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मुंबई। अब बताइए इनमें से क्या उत्तर हो सकता है? मुंबई। क्यों? क्योंकि ये एक प्रदेश है, ये भी एक प्रदेश है, ये भी एक प्रदेश है, बट ये एक प्रदेश की राजधानी है, एक शहर है। क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। तो इन चारों में से कौन सा अलग है? असंगत कौन सा है? मुंबई। इसीलिए उत्तर आ गया हमारा मुंबई। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए एक और प्रश्न मिल गया आपको। पहला क्या दिया हुआ है? पूरी खाते हैं ना, पूरी, प्लेट, रोटी, पराठा। अब इन चारों में से एक अलग है। दिमाग लगाइए कौन सा अलग हो सकता है इन चारों में से? इन चारों में से अलग कौन सा आ गया? प्लेट। क्यों? क्योंकि बाकी सब खाने की चीज है। पूड़ी खाते हैं, रोटी आप खाते हो, पराठा खाते हो। क्या प्लेट को खाते हो? क्या प्लेट में खाया जाता है ना? लेकिन प्लेट तो नहीं होता ना, अलग है ना इन चारों में से। इसीलिए उत्तर हमारा कौन सा आ गया? प्लेट। ठीक है, चार आकृति दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं ना? ये चतुर्भुज, मेरे ख्याल से ये भी चतुर्भुज, आयत, ये भी चतुर्भुज, चार भुज जिसके चार भुजा, और ये त्रिभुज। तो आप लोगों को पता चल गया ना कौन सा आंसर है? बताने की जरूरत है? क्या आंसर आ जाएगा? त्रिभुज। क्योंकि बाकी में चार भुजाएं हैं, इसमें तीन भुजा, इसीलिए ये क्या कहलाएगा? असंगत, या हमने इसका क्या कर दिया? क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कर दिया। ठीक है, ये चार शरीर के अंग हैं। ये है आपका मुंह, ये आपके नाक, ये आपके उंगली, और ये आपके आंख। अब बताइए इन चारों में अलग कौन सा है? बताइए इन चारों में से अलग कौन सा है? दिमाग लगाइए। पता चल गया? तो इसका आंसर है उंगली। अब कैसे? इसे कारण बताना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि कुछ भी आप बता देंगे, उसका एक लॉजिक होता है कि आखिर मैंने इसको गलत क्यों बोला, उसको असंगत क्यों बोला इन चारों में से। मुंह, नाक, आंख कहां पर है? हमारे सिर पर है चारों तरफ, लेकिन उंगली कहां है? ये तो अलग है ना, तो इसलिए आंसर ये वाला अलग है। इसलिए हमारा उत्तर होगा उंगली, सी नंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। क्या क्या है? 12, 14, 16, 20, चार ऑप्शन मिल गए आपको। इनमें से आपको एक को असंगत करना है, वर्गीकरण करना है। कौन सा आ सकता है उत्तर? दिमाग लगाइए, बताइए कौन सा उत्तर आएगा। मैंने सोच लिया, क्या आप लोगों ने सोच लिया? तो इसका उत्तर आएगा 14। कैसे? 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20। लेकिन क्या 4 के टेबल में, 4 के पहाड़े में 14 है क्या? नहीं है। इसका उत्तर है इसलिए 14। समझ में आ गया? आया ना समझ में? इसी प्रकार एक और उदाहरण देखते हैं।
क्या क्या लिखा हुआ है? 13, 15, 18, 27। अब इन चारों में से एक अलग है। सोच लिया आप लोगों ने? क्या होगा आंसर? 13। क्यों होगा? 3 के टेबल पे है, 3 का टेबल पे है, 3 का टेबल पे है, लेकिन ये 13 किसी के टेबल में आता है क्या? नहीं आता। 13 एकम 13 ही होता है। लेकिन आप 15 को विभाज्य कर सकते हैं, 5 तिया 15 या 3 पंचे 15, 18 को 2 निया 18 या 9 दूनी 18, 3 निया 27 या 9 तिया 27। ठीक है, लेकिन 13 को आप नहीं कर सकते, इसीलिए उत्तर हमारा अलग कौन सा हो गया? असंगत 13। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों ने मानसिक योग्यता का जो चैप्टर है उसमें से पहला भाग 4 क्वेश्चन आने हैं, वर्गीकरण असंगत करना, तो आप लोगों ने समझ लिया होगा इस वीडियो के माध्यम से। आप कोई भी अगर प्रश्न आएंगे, 4 प्रश्न निर्धारित है परीक्षा में आना है, तो अगर आएंगे तो आप लोगों को बिल्कुल बेधड़क बनाना है। और इस वीडियो को देख रहे हैं सभी छात्र व उनके शिक्षक, मैं उनसे अनुरोध करूंगा अगर कोई सुझाव हो तो बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने सुझाव दें। और अधिक से अधिक वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।